दोस्तों, दुनिया में हमेशा से कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनके होने और ना होने से इस दुनिया में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आज यदि किसी के तपते बदन का हम सही अंदाज़ा लगा पाते हैं तो उसके लिए हमें डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने ही मरकरी थर्मामीटर को बनाने का काम किया। वे 24 मई की तारीख को साल 1686 में पैदा हुए थे। दोस्तों, वैसे तो थर्मामीटर का आविष्कार 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, जब डच वैज्ञानिक डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट द्वारा तापमान मापने के लिए विकसित किया गया था। लेकिन मॉडर्न थर्मामीटर 1612 में इटली के सेंटोरियो ने बनाया था। सभी खोजों की तरह कई वैज्ञानिकों ने थर्मामीटर के लिए काम किया है। 1654 में टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक फर्डिनेंड II ने शराब से भरे ग्लास थर्मामीटर का आविष्कार किया, लेकिन इसने सटीक तापमान नहीं बताया। पारा से भरा पहला थर्मामीटर 1714 में डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट द्वारा बनाया गया था। अब कई प्रकार के थर्मामीटर उपलब्ध हैं। थर्मामीटर दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। सबसे पहले एनालॉग थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। एनालॉग थर्मामीटर एक साधारण थर्मामीटर है जिसका आविष्कार सबसे पहले किया गया था। यह एक कांच की ट्यूब से बना होता है और इसके अंदर मरकरी होता है। जब किसी चीज़ का तापमान ज़्यादा होता है तो पारा ऊपर की ओर बढ़ता है, तब हम जानते हैं कि इसका तापमान काम कर रहा है। ट्यूब के ऊपर एक सेल्सियस का निशान होता है जो हमें बताता है कि तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आज एनालॉग थर्मामीटर का उपयोग केवल बुखार को मापने के लिए किया जाता है और इसलिए डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग डिजिटल रूप से किया जा रहा है। थर्मामीटर भी कई प्रकार के होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर के बारे में अब हम जान लेते हैं। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर का तापमान प्रदर्शन के शीर्ष पर संख्या द्वारा दिखाया जाता है। तापमान का पता लगाने के लिए इसके अंदर एक सेंसर होता है। डिजिटल थर्मामीटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। अधिकांश डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं और सेकंड में शरीर के तापमान को मापते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि बर्फीले इलाकों में तापमान मापने के लिए किस तरह के थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल यह सवाल करंट अफेयर्स पर आधारित रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में एक प्रतियोगी से पूछा गया था। इस सवाल के जवाब के लिए 4 विकल्प दिए गए थे: मरकरी, अल्कोहल, इंफ्रारेड और लिक्विड क्रिस्टल। बता दें कि बर्फीले इलाकों में तापमान अक्सर माइनस से भी काफ़ी नीचे होता है। इन इलाकों में मरकरी वाले थर्मामीटर किसी काम के नहीं रहते। असल में ये थर्मामीटर मरकरी यानी पारे से बना होता है जो कम तापमान पर जम जाता है। इस वजह से बर्फीले इलाकों में अल्कोहल वाले थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी से कम होता है। जहाँ शुद्ध अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, वहीं मरकरी -38 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाती है। अल्कोहल थर्मामीटर को स्पिरिट थर्मामीटर भी कहा जाता है। ऐसे थर्मामीटर में इथेनॉल, टॉल्विन और केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्पिरिट थर्मामीटर 78 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान से लेकर -112 डिग्री सेल्सियस ने कम तापमान में काम करने में सक्षम होता है। इसके साथ ही मरकरी थर्मामीटर के अपेक्षा स्पिरिट थर्मामीटर कम खतरनाक होता है। मगर मरकरी से भरा थर्मामीटर टूट गया तो वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि मरकरी 65 डिग्री फ़ारेनहाइट में ही भाप बन जाता है और सांसों के जरिए भीतर जा सकता है। ऐसे में यह बच्चों, बूढ़ों या कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। अल्कोहल थर्मामीटर के टूटने से कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि ये तुरंत वाष्प बन जाता है। अगर ये तुरंत वाष्प में परिवर्तित नहीं भी होता है तो ये इंसानों या पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। इसके साथ ही अल्कोहल थर्मामीटर बहुत सस्ता होता है। इस वजह से बर्फीले इलाकों में पहले से ही ऐसे थर्मामीटर स्टॉक कर लिए जाते हैं। थर्मामीटर की खोज का श्रेय डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट को दिया जाता है। उन्होंने साल 1709 में इसकी खोज की और उन्हीं के नाम पर थर्मामीटर के मानक को फ़ारेनहाइट कहा गया। अल्कोहल से थर्मामीटर बनाने का काम डेनमार्क के एस्ट्रोनॉमर ओलास रोमर ने किया था। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इसमें कई तरह के बदलाव किए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब